हमारे मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की और दुआ करते रहे कि या अल्लाह पाक इस जमाने में जो तुझे महबूब तरीन बंदा है तेरा मौला मुझे उससे मिला दे। आप फरमाते हैं कि कई अरसा मैं यही दुआ करता रहा। पहले आप फरमाते हैं कि मेरी दुआओं में ये दुआ शामिल हो गई है। मैं हुजूर लसानी सरकार की बैत होने से पहले की बात बता रहा हूँ कि जब आप चादर सरकार की बैत नहीं हुए थे उससे पहले दिल में तलब पैदा हुई, एक अनदेखी मोहब्बत पैदा हो गई कि मैंने अल्लाह के किसी बंदे का लड़ पकड़ना है, उसका पल्ला पकड़ना है, निस्बत इख्तियार करनी है और अल्लाह की रजा के लिए उसकी इताअत और फरमाबरदारी करनी है ताकि अल्लाह का नूर, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सके, उसकी जात तक पहुंच सके। फरमाते मेरी दुआओं में ये दुआ शामिल हो गई कि अल्लाह मुझे अपने इस दौर के महबूब तरीन बंदे का पता बता दे बस। फरमाते मैं दुआएं करता रहा, अरसा गुजर गया। फिर फरमाते हैं मैंने बाकी सारी दुआएं छोड़ दी, जैसे नमाज के बाद दुआ करनी, कोई किसी के लिए दुआ, कोई अपने लिए दुआ, दुनिया आखिरत की भलाई, ये वो मुख्तलिफ दुआएं। फरमाया मैंने सारी दुआएं छोड़ दी, आहिस्ता आहिस्ता दुआएं कम करता गया, फकत एक दुआ रह गई। फरमाया फिर मैं हर नमाज के बाद और हर वक्त और दिन और रात यही इल्तिजा करता अल्लाह से कि मौला बस अपनी कोई महबूब हस्ती मिला दे, अपना महबूब वली मिला दे मुझे बस। फरमाया फकत ये एक दुआ मैंने 7 महीने की, 7 माह तक सिर्फ और सिर्फ एक ही दुआ करता रहा। फरमाया सारी दुआएं छोड़ दी। इतनी लगन बढ़ गई, इतनी शिद्दत बढ़ गई कि किसी और दुआ की तरफ ध्यान ही ना जाता था, फकत यही दुआ करते रहते। फरमाया मैंने 7 महीने मुझे गुजर गए। फिर किसी ने कहा, कहीं से सुना कि जो शख्स भी हुजूर दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह उनके दरबार पे 7 जुमेरात हाजिरी देता है और एक दुआ रखकर वहां पे उनके वसीले से अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाता है। फरमाया मैंने फिर हुजूर दाता साहब की हाजिरियां देनी शुरू कर दी। फिर फरमाया तीसरी या चौथी जुमेरात थी और 7 महीने गुजर चुके थे एक ही दुआ को। भाई हमें तो ऐसे ही मिल गए ना वो, ये तो उनको पता है कि वो उन्होंने कैसे कैसे मंजिलें तय की हैं। आशिक आशिक हर कोई आके आशिक बनना मर के, कोई इतने औखे पैंडे लम्बिया ने रामा इश्क दिया, इतनी आसान बातें नहीं है। फरमाया 7 महीने से एक ही दुआ करता। फिर हुजूर दाता साहब के हाजिरियां दी। फिर फरमाया ख्वाब में मुझे हुजूर चादर वाली सरकार की ज़ियारत हुई। जब मालूम भी नहीं था कि ये भी कोई हस्ती है तो हुलिया मुबारक दिखाया गया, चादर उड़ी हुई है हुजूर ने, हुजूर चादर वाली सरकार ने। तो फरमाया बस इतनी ज़ियारत हुई और ख्वाब मुकम्मल हो गया। फरमाया मैं फिर और शिद्दत से दुआ की कि मौला मुझे ज़ियारत तो हो गई पर ये है कहाँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ इनको ढूंढूंगा। फरमाया फिर मुझे अगले दिन फिर ज़ियारत हुई और फिर आस्ताना आलिया की मुल्तान शरीफ मक्की मदनी कोठी की ज़ियारत हुई। उस आस्ताने को लोग मक्की मदनी कोठी के नाम से जानते थे। उस जगह की ज़ियारत हुई आस्ताने की। फिर फरमाया फिर मैंने दुआ की कि मौला बस ये पता चल जाए कि ये है कहाँ, नक्शा तो सारा देख लिया। फिर फरमाया फिर ज़ियारत हुई और फिर ख्वाब में ये बताया गया कि ये मुल्तान में है और हसन परवाना कॉलोनी है, डेरा अड्डा है, वहां से जहां पर जाना है तो यहाँ पर। फरमाया मैं उठा, खुशी से मेरी कोई इंतहा नहीं थी, उठ के खुशी से दौड़ पड़े मुल्तान की तरफ और वही कॉलोनी, वही एड्रेस देखा कि हाँ जी ये जगह है, ऐसे ऐसे गए। जब फरमाया मैं उस जगह पर पहुंचा तो वही नक्शा जो मुझे ख्वाब में नजर आया, हत्ता कि वहां जो टाइलों का डिजाइन था वो भी ख्वाब में नजर आया, वो कलर नजर आए। तो फरमाया मेरा तो दिल खुशी से बाग बाग हो गया कि शुक्र है मुझे वो जगह मिल गई। और फरमाया मैं इस बात पे खुश था कि मुझे अल्लाह करीम की तरफ से ये इतला आई है, ये ख्वाब है ना, मुबश्शिरात है, सच्चे ख्वाब जो हुजूर ने फरमाया कि वो अल्लाह की तरफ से सच्चे ख्वाब होते हैं। जो हुजूर ने फरमाया ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है, एक शैतान की तरफ से एक अपना ख्वाब ख्याल होता है, वैसे ही। तो वो ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से था, रहनुमाई फरमा दी गई थी। फरमाया खुशी से कोई इंतहा नहीं थी। अभी फरमाते हैं मैं वहां पे हाजिर हुआ ही था कि हुजूर चादर वाली सरकार तशरीफ ला रहे थे अंदर से। और आते ही फरमा रहे आगे बाबूजी आप
आगे जी आप। बाबूजी मैं भी आपका 3 दिन से इंतजार कर रहा हूं। हमें भी हुक्म हो गया था कि आप आएंगे तो आपको बैत कर लेना। आओ जी बाबूजी अकीदा पढ़ो। उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो जमाना दिल का। देख के उनको खुशी से फूले ना समाना दिल का। फरमाते खुशी से हालत ही और थी।